रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय गोपाल, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एकनाथ की रामायण, भावार्थ रामायण। मैं आपको भावार्थ रामायण के कुछ शब्द सुनाता हूँ। मेरा प्रयास है कि मेरे द्वारा बताए गए एकनाथ महाराज जी की भावार्थ रामायण से शायद आपको कुछ ज्ञान ज्योति प्रकट हो, आपके शरीर में, आपकी मन बुद्धि में वैसा विचार आए। श्री राम की योग्यता। श्री राम समय चैतन्य घन थे। वे देवों का कार्य सिद्ध करने और धर्म की रक्षा करने के हेतु भगवान के पूर्ण अवतार के रूप में धरती तल पर आए थे। उनका यह मनुष्य रूप किसी अभिनेता द्वारा प्रस्तुत नाटक के अभिनय था। बात यह नहीं कि उनके द्वारा अपने आप को अज्ञान कहने पर ब्रह्म और ब्रह्म तत्व की कुछ कमी हो, अथवा अपने आप को संज्ञान ज्ञानी कहने पर ब्रह्म से अधिक पूर्ण ब्रह्म तत्व आ जाता हो। इस प्रकार श्री राम समय नित्य ज्ञान और अज्ञान के परे थे। वे लोक रीति के रक्षण के लिए गुरु रूप में वशिष्ठ की वंदना कर रहे थे। श्री राम द्वारा सतगुरु का सम्मान न करने पर और उनके ब्रह्म ज्ञान के विषय में न पूछने पर उनके द्वारा समय ही ज्ञान मार्ग को विच्छिन्न कर देने जैसा हो जाता है। दीनों का उद्धार करने में, गुरु शिष्य परंपरा को प्रतिष्ठित कर देने में रघुवीर राम की आज्ञा मार्ग के प्रति पूरी आस्था थी। श्री राम द्वारा गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करना। इसलिए श्री राम ने समय विशुद्ध रूप से पूर्ण अज्ञान बनकर वशिष्ठ का गुरु के रूप में सम्मान करते हुए उनसे ब्रह्म ज्ञान के विषय में नम्रता पूर्वक परीक्षा की। रघुपति ने समय अज्ञान का आवरण स्वांग लेकर विशुद्ध अज्ञान मूलक प्रश्न किए। इस संबंध में भी उपपत्ति कार्य कारण भाव सुनिए। श्री राम जी बोले, श्लोक। भाग्य द्वारा जिस प्रकार वासनाओं का जाल पहले से बुना हुआ है, वही मुझे कार्य कर ले रहा है। हे मुनि, इस स्थिति के कारण मैं कृपण अर्थात असहाय बना हुआ हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हे मुनि, सावधानी से सुनिए। मेरा पूर्व जन्म में किया हुआ जैसा कर्म हो, जिसका फल मुझे इस जन्म में भोगना है, मैं उस कर्म प्रारब्ध के अधीन हूँ। इसलिए मुझे समय में कर्ता की स्थिति प्राप्त नहीं है। उस प्रारब्ध पूर्वकृत कर्म या देव की ओर से देखने पर मैं तो केवल असहाय जान पड़ता हूँ। मुझे यह निश्चित रूप से नहीं दिखाई दे रहा कि मुझे आगे क्या करना है। देह के इस प्रकार प्रारब्धधीन देवाधीन होने पर आप जो ज्ञान और आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण अथवा परिपूर्ण अवस्था को पहुँचे हैं, मुझ पर ऐसी पूर्ण कृपा करें जिससे मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले, श्लोक। हे राम, अंत में तुम्हें जीवन के शाश्वत श्रेय की प्राप्ति होगी, और वह होगी तुम्हारे अपने प्रयत्न द्वारा किए हुए पुरुषार्थ से ही, न कि किसी अन्य उपाय से। मनुष्य अपनी देह का उपयोग ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करे। वस्तुतः मनुष्य देह को धारण करने पर ही जीवन को ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी मनुष्य के मन में देहाभिमान या देहाशक्ति न होनी चाहिए।
विदेहा अवस्था देह तथा सांसारिक विषयों की अनासक्त अवस्था में ही परमार्थ गति ब्रह्म ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है। सद विवेक तथा युक्ति निष्काम वृत्ति से कर्म करने की सत प्रवृत्ति से मनुष्य का अपना पुरुषार्थ सिद्ध होता है। त्रिभुवन में खोज करने पर भी नरदेह जैसी सुंदर वस्तु कोई अन्य नहीं मिलेगी और यह भी सत्य है कि देह जैसी बुरी और असीम खोटी कोई अन्य वस्तु नहीं है। परंतु यदि उसे बुरा कहकर उसका त्याग करें तो मोक्ष सुख से वंचित हो जाना चाहिए पड़ता है और यदि उसे सुंदर कहकर उसका उपभोग करे तो उसके फल स्वरूप अवश्य ही अघपात को प्राप्त करने जाए नरक गमन करें। इसलिए उसका उन उपयोग किया जा पाता है, न परित्याग किया जा सकता है। अतः अपने पुरुषार्थ को चतुराई से भगवान ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में लगाएं, चला दें, तो ही मनुष्य को परम सुख प्राप्त हो पाएगा। हे तात रघुनाथ सुनो, इस युक्ति संगत पुरुषार्थ को साध्य करके निष्काम कर्म करते हुए परमार्थ को प्राप्त हो जाए, जिसको कोई अन्य प्रकार का उपाय नहीं है। श्लोक शुभ और अशुभ मनोवृत्ति के दो मार्गों से वासना रूपी नदी बहती रहती है। मेरी यह मान्यता है कि आपने उसी मन को अपने पुरुषार्थ से ही नियंत्रित कर देना ही योग्य है। अशुभ मार्ग को बहने वाली वासना सरिता को शुभ मार्ग की ओर मोड़ लिया जाए। सर्वप्रथम मन पर विजय प्राप्ति करें और उसके हेतु वासनाओं का नियंत्रण करें। मन में अनेकानेक अभिलाषाएं आकांक्षाएं होती हैं, नाना प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वासना सरिता बताया जाता है। न जाने इसमें कितने डूब गए हैं, परंतु जो बलवान होते हैं वह अपने प्रताप से उनमें तैर कर जाते हैं। वासनाओं के शुभ अशुभ भले बुरे अनेक प्रलव प्रहार तेज बहते रहते हैं। उनके विवेक से पूर्णतः आत्मा कल्याण के मार्ग की ओर मोड़कर भला पुरुषार्थ प्रदर्शित करे, उस पुरुषार्थ का यह लक्षण है। अशुभ वासनाओं का त्याग करके अपने मन को परमार्थ मार्ग की दृढ़ता पूर्वक लगा ले। परमार्थ मार्ग पर चलते रहने का यह मुख्य लक्षण है। बालक को अध्याय करने में लगा लें तो धीरे धीरे उसे योग्यता प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति के हेतु मन का ध्यान धीरे धीरे लगाए रखे। अवधान ध्यान के छूटते ही उसे मोड़कर फिर से परमार्थ की प्राप्ति लगाएं। इस संबंध में मन को विजय के लिए यत्नपूर्ण पुरुषार्थ करें। दांत होठ आवेग पूर्वक चबाकर दांत पीसते हुए क्रोध से मनोविजय की प्राप्ति के लिए पीछे लग जाएं। क्रोध से हाथ मलते हुए झट से आंखों को मनोविजय की लक्ष्य की करें। अंग से अंग को कसकर रोकते हुए पूर्ण रूप से मन पर विजय प्राप्त करें। हे रघुनाथ, परमार्थ का यही अति निर्दोष मार्ग है। दिन रात सावधान रहते हुए मन के चिन्ह मात्र ब्रह्म को लक्ष्य करें। अति पवित्र पर ब्रह्म निष्ठा ही परमार्थ प्राप्ति का सूत्र मार्ग नियम है। मन से मन को सावधान रखें। मन से मन की कुप्रवृत्तियों वासनाओं का निर्दन करें। मन से मन का अवधान बनाए रखें। इसका नाम पूर्ण पुरुषार्थ है। अन्य सबकी व्यक्त तंत्राएं ज्ञान अवस्थाएं अभ्यास के अभाव से में नष्ट हो जाती हैं, परंतु ज्ञान की स्थिति ऐसी नहीं है। एक बार उनकी प्राप्ति हो जाने पर वह समय क्षणार्ध में बर्बलता को प्राप्त
हो जाता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम। 31 दिसंबर 2025।